देखिए अभी मैंने आपको जो पढ़ाना है वो पढ़ाने मैंने मुझे आपको लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से। ये सेमीकंडक्टर का सब यूनिट थर्ड है। उसको पढ़ाने से पहले थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज योर बाइनरी नंबर्स। किसके बारे में पता होना चाहिए आपको? बाइनरी नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? बाइनरी नंबर्स तक जाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आज तक आप पढ़ते आए हो, जो कि कहां से शुरू होते हैं? जीरो से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं? 9। टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? जीरो से लेकर 9 तक काउंट करोगे, 0 1 2 3 अप टू 9 काउंट करोगे, टोटल डिजिट्स कितने हुए? 10। कितने डिजिट हुए? 10। अब कोई भी नंबर लिखते हो ना डेसिमल की फॉर्म में, जैसे आपने 10 लिखा, जैसे आपने 12 लिखा, तो इसका बेस कितना होगा? 10 होगा। अगर आप 13 लिखते हो तो इसका बेस कितना होगा? 10 होगा। अगर आप 14 लिखते हो इसका बेस कितना होगा? 10 होगा। क्यों मैं ऐसे बेस 10 बोल रहा हूं? क्योंकि डेसिमल्स नंबर जो बनते हैं ये सिर्फ 10 नंबर से मिलके ही बनते हैं। कहां से नंबर शुरू होता है? वो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, कहां तक? 8 एंड 9। इनको जब आप काउंट करोगे तो टोटल नंबर कितने बनेंगे आपके? 10। तो अल्टीमेटली आपके जो जो डेसिमल नंबर बने होते हैं, ये इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं टोटल? आपके कितने होते हैं यहाँ पे? आपके 10 होते हैं, यानी कि इसका बेस कितना होता है? 10। बाइनरी वर्ड का ही मतलब क्या होता है? दो। यहाँ पे टोटल बेस कितना होगा? यहाँ पे बेस कितना होगा? 2। डेसिमल नंबर के केस में बेस कितना होता है? 10। जहां पे काउंटिंग जो चलती है वो हमेशा 0 1 की फॉर्म में चलती है। पहला जो नंबर, पहला जो होता है दैट इज योर 0, नेक्स्ट इज योर 1। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे 3 लिखना होगा, जैसे ये क्या होगा? 1। अगर 2 लिखना होगा तो 2 ऐसे लिखेंगे 1 0। अगर 3 लिखना होगा, 3 लिखने का तरीका क्या होता है? 1 1। अगर आप डेसिमल की फॉर्म में देखोगे आपको ये देखने में क्या लगेगा? 1। ये देखने में क्या लगेगा? 10। ये देखने में क्या लगेगा? 11। लेकिन बाइनरी नंबर की फॉर्म में इसको देखोगे, ये क्या है आपका? 1, ये क्या है आपका? 2, और ये क्या है आपका? 3। कहना क्या चाहता हूं, ये कैसे बन रहा है थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सिर्फ दो ही भाषा समझते हैं, एक 0, दूसरी 1। आप अपने कंप्यूटर को कोई भी कमांड दोगे, वो उसको पहले क्या कन्वर्ट करता है? आप चाहे उसको ए लिख रहे हो, चाहे बी लिख रहे हो, चाहे सी लिख रहे हो, चाहे 10 लिख रहे हो, चाहे 11 लिख रहे हो, कुछ भी लिखोगे ना, उसका पहला काम क्या होगा? उसको कन्वर्ट कर देगा किस फॉर्म में? 0 1 की फॉर्म में। कंप्यूटर जो हमारे होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनको क्या समझ आता है? 0 1। 0 का मतलब बेसिकली होता है लो, और 1 का मतलब होता है हाई। 0 का मतलब लो, या क्या बोल सकते हो? ऑफ भी बोल सकते हो। हाई का मतलब आप क्या बोल सकते हो? ऑन भी बोल सकते हो। ये मतलब है यहाँ पे पहली बात जो मुझे समझानी थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आपको कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जैसे बोलेगा ये 13 है, इस 13 को, ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी की फॉर्म में। किसमें? बाइनरी की फॉर्म में। अब इसको बाइनरी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? एक एग्जांपल लेते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो बीच में अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मुझे क्या करना है? 17 को, जिसका बेस कितना है? 10। क्योंकि डेसिमल नंबर का हम लिखते नहीं है नॉर्मली जब पढ़ते हैं, लेकिन हमें अंडरस्टूड होता है कि इसका बेस कितना होता है? 10। इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें? बाइनरी की फॉर्म में। बाइनरी की फॉर्म में। अब बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? व्हाट यू हैव टू डू, इस 17 को लिखोगे इधर, और इसको 2 के साथ, क्योंकि बेस कितना होता है बाइनरी का आपका? 2। इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे। जब इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे, 2 8 जा कितना होता है? 16। पीछे क्या बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फिर से इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8। 8 आ गया तो रिमाइंडर कितना बचा आपका? 0। फिर से 2 के साथ डिवाइड करो, करना आपको 2 के साथ डिवाइड है। 2 2 जा 4। रिमाइंडर फिर से कितना बचा? 0। फिर से करको 2 के साथ करके देखो, 2 1 जा 2। रिमाइंडर कितना बचा? 0। लास्ट स्टेप क्या होगा? आप क्या करोगे? यहां से शुरू करोगे लिखना, ये जो लास्ट बचा ना 1, यहां से शुरू करोगे और यहां तक इसको लिखते जाओगे, ठीक है। तो जब इसको लिखोगे तो क्या बनेगा आपका? देखना, ये क्या है आपका? 1।
इसको लिखोगे 1, फिर क्या है 0 0, फिर क्या है 0 0, फिर से क्या है 0 0, फिर क्या है 1। मीन्स बाइनरी की फॉर्म में अगर आपको 17 लिखना होगा तो इस तरह से लिखोगे। किसको? जब आपने 17 को कन्वर्ट किया किसने? बाइनरी में। जिसको नहीं समझ आई मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल एक और, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 9, इसको कन्वर्ट करना है, बेस कितना है इसका 10, इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर में। तो क्या तरीका होगा? 2 2 के साथ हमें डिवाइड करते जाना है इसको। 9 है ना, 2 के साथ डिवाइड करके देखो कितना आएगा? 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर से 2 के साथ डिवाइड करके देखो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर से 2 के साथ डिवाइड कर देखो, तो 2 के साथ करोगे 2 2 जा 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कितना बचा आपका? 0। इधर रिमाइंडर आपका 0 बचना था, इसको करेक्ट करता हूँ। 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा आपका? 0। फिर से इसको 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कितना बचा आपका? वापिस 0 बचा। इसको लिखने का तरीका वही, यहां से शुरू करोगे और यहां से लिखते जाओगे। तो पहला यहाँ पे क्या बचा आपका? 1, फिर क्या है आपका? 0, फिर क्या है आपका? 0, फिर क्या है आपका? 1। ये होगी आपकी बाइनरी फॉर्म किसकी? 9 की। 1 0 0 1। ये कैसे करना है, क्या सभी को ये समझ आ गया? डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। जानकी कैसे? यस सर, यस सर। कैसे? आपको बाइनरी नंबर दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया? 1 0 0 1। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल। हम लॉजिक गेट्स में जाएंगे थोड़ी देर बाद, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। एक और, अब उल्टा काम है, आपको बाइनरीज दी है। सर इवन नंबर का एग्जाम्पल करो। ओके, इवन नंबर का एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो पहले इसको समझा लेता हूँ, फिर इवन नंबर का एग्जाम्पल करेंगे। अब देखो, जब आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू, पहले काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 2 के पावर सबसे पहले रखोगे 0, प्लस 2 के पावर फिर कितनी? 1, मल्टीप्लाई, प्लस लगाओगे, 2 के पावर कितनी? 2, मल्टीप्लाई करोगे एक और नंबर से, प्लस लगाओगे यहाँ पे, 2 की पावर कितनी? 3, मल्टीप्लाई करोगे एक और नंबर। किया क्या मैंने? कितने देखो, 1 2 3 4, ये भी कितने? 1 2 3 4। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई किसको करोगे? ये वाले डिजिट को, जो कि क्या है? 1। तो 2 की पावर कितनी है? 1 है, तो ये क्या है आपका? 0, तो मल्टीप्लाई होगा 0। फिर क्या है? जहां पे 0 है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या होगा? 0। फिर से यहाँ पे कितना? 1, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्या होगा? 1, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ? 1। तो करके देखो इसको, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, मल्टीप्लाई 1। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, मल्टीप्लाई क्या है? 0। फिर क्या है? प्लस 2 की पावर कितनी? 1, तो 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई क्या? 0। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, मल्टीप्लाई क्या? 1। तो कितना आएगा? 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 9। पहले देखो हमने करके देखा था, 9 को जब कन्वर्ट किया तो आपको ये मिला, और जब इसको कन्वर्ट किया आपने डेसिमल फॉर्म में, तो वापस क्या मिल गया आपको? 9 मिल गया। फिर से एग्जांपल लेते हैं हम, एक सेकेंड। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर कहां से शुरू होगी? 4 से शुरू होगी। मल्टीप्लाई ये कितना आपका? 1, तो क्या आ जाएगा? 1। प्लस लगाओगे, 2 की पावर कितनी? 3, मल्टीप्लाई क्या होगा? 0। फिर प्लस लगाओगे, 2 की पावर कितनी आएगी? 2, मल्टीप्लाई ये वाला 0। फिर से प्लस, 2 की पावर कितनी? 1, मल्टीप्लाई ये वाला 0, प्लस 2 की पावर कितनी? 0, मल्टीप्लाई क्या है? 1, तो 1 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, मल्टीप्लाई 1, प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, मल्टीप्लाई क्या? 0। फिर उसके बाद प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, फिर क्या है? प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0,
और ये कितना आएगा 1 इंटू 1। तो 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। एक सेकेंड, ओके सर आप 2 ही क्यों ले रहे हो? 2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो बाइनरी नंबर है इसका बेस कितना होता है 2, तो 2 ही लेंगे हम। समझ आ रही है बात? क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, इसका बेस कितना होता है 2, इसलिए हम इसको क्या ले रहे हैं 2। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है 2। समझ आ रही है बात? जिसको नहीं समझ आई मैं एक और तरीके एग्जांपल से समझाता हूँ, डेसिमल से आप बहुत अच्छे से समझोगे। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 732, ये आपका डेसिमल नंबर है, तो इसका बेस कितना होता है 10। तो अगर आपको इसको अच्छे से लिखना होगा, तोड़ के लिखना होगा, तो क्या तरीका होता है तोड़ने का? ये यूनिट प्लेस है, इसको कैसे लोगोगे 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 10 रेस पावर 0 प्लस, फिर कैसे लिखोगे आगे क्या है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, फिर क्या लिखोगे 7 है तो 7 मल्टीप्लाई पावर कितनी 2, ये 1 है। अगर एक और नंबर होता है यहाँ पे मान लीजिए 5, तो क्या लिखते? फिर लिखते आप 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो इसको साथ में लगाते प्लस, तो देखो ये क्या हो जाता है 5000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 2, तो ऐड करोगे तो आपको यही मिल जाएगा 5732। तो अगर आपको ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ऐसे करके ब्रेक डाउन करते हैं नंबर का, तो आपके दिमाग में तब क्वेश्चन ये आना चाहिए था इसको 10 ही क्यों लिखते हैं? 10 इसलिए लिखते हैं क्योंकि डेसिमल जो नंबर जो होता है इसका बेस कितना होता है 10। अब हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो इसका बेस कितना होता है 2, इसलिए 2 रेस पावर 0, 2 रेस पावर 1, 2 रेस पावर 2, 2 रेस पावर 3, जितने डिजिट्स होंगे उतने आगे इसको बढ़ाते चलेंगे। इज इट क्लियर? दूसरी आपकी स्नेहा डाउट थी कि इवन नंबर के एग्जांपल को कन्वर्ट करो, चलो वो भी कर लेते हैं। देखिए ये वाली क्लास ना मैं यहीं पे बाइंड करूंगा, तो लॉजिक गेट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूंगा, ठीक है? ठीक है, फिर से क्लास को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब सिद्धार्थ ने हैंड रेज किया, पूछो सिद्धार्थ क्या हुआ है? तब तक मैं एक इवन नंबर की एग्जांपल ले लेता हूँ। तो कौन सा नंबर, अगर आप खुद बताना चाहते हो कोई नंबर वो बता दो। ये पढ़ नहीं रहा है, ये सिर्फ ऐसे ही पंगे कर रहा है। सिद्धार्थ जो गलती से हो गया, पता नहीं कहाँ रखा फोन। अच्छा 20 की एग्जांपल लेते हैं, एक का आया 8 और दूसरे का आया 20, तो 20 भी लेते हैं पहले, फिर 8 की लेते हैं। तो 20 को 2 के साथ डिवाइड करना आपको, है ना? 2 10 जा 20, रिमाइंडर कितना 0। फिर 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना 0। 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो फ्रेंड के पास क्यों बैठा? फ्रेंड पंगे कर रहा है तो पढ़ना तुम। अच्छा तो आपको कहाँ का ऑप्शन लिखना शुरू करना होता है? नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है? तो पहला नंबर क्या है आपका 1, दूसरा क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0। तो 20 को कन्वर्ट करने का तरीका ये है, बेस कितना 10 और ये कितना आपका 2। 8 की एग्जांपल पूछी थी, तो 8 की एग्जांपल भी लिख लेते हैं। जी किसने लिखा था? ये आपका आंसर गलत है निंदिया, आपने 1000 लिखा है, 1000 नहीं होगा आई थिंक, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, ये मैंने तो नहीं गलत कर दिया। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये आएगा 4, 3 और 4 16, ये ठीक है, आपका आंसर गलत आया। 8 को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा आपने 8 को कन्वर्ट किया था 20 को? अच्छा 8 को, ठीक है आपका 8 ठीक है। तो 8 को करते हैं कन्वर्ट एक बार। 8 है, इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना 0। फिर इसको करोगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना 0। फिर इसको 2 के साथ करोगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना 0। तो कहां से लिखना शुरू करना होता है? नीचे से,
ऐसे करके जाते हैं ऊपर की तरफ। तो पहला नंबर क्या है 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0। तो ये क्या हो गया, बेस कितना है 2। किसको कन्वर्ट किया आपने 8 को, जिसका बेस कितना होता है 10, यानी कि डेसिमल। ये उल्टा भी कर सकते हैं आपका, मान लीजिए लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं किसकी, बाइनरी टू डेसिमल की। मान लीजिए ये दिया 0 1 0 0 0 1 0, ये नंबर दिया है, इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, जहां से शुरू हो जाओ, कितने पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 2 रेज पावर 6 से शुरू होगा, मल्टीप्लाई कितना 1, फिर प्लस 2 की पावर 5, मल्टीप्लाई कितना 0, क्योंकि 0 है नेक्स्ट, प्लस 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई कितना आएगा, नेक्स्ट डिजिट क्या है 1, प्लस 2 की पावर कितनी 3, मल्टीप्लाई फिर क्या है 0, फिर 2 की पावर कितना 2, मल्टीप्लाई कितना 0, फिर 2 की पावर कितनी 1, मल्टीप्लाई कितना 1, फिर 2 की पावर 0, मल्टीप्लाई कितना 0। तो सॉल्व करोगे, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 4 8 16 32 64, 64 मल्टीप्लाई 1, ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 2 4 8 16 मल्टीप्लाई 1, फिर ये कितना होगा 0, फिर ये कितना होगा 0, फिर ये कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 1, और ये कितना होगा 1 इंटू 0। सॉल्व करो, 64 प्लस 16, फिर ये कितना है 2, सॉल्व करोगे 10 और 12 और 7 1 8 82 है ना, 82 बिल्कुल सही है निंदिया। तो ये आंसर आ जाएगा आपका कन्वर्ट करने का। ये किसमें बना दिया आपने, डेसिमल की फॉर्म में, और किसको, एक बाइनरी नंबर को। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। फिर हम चलते हैं लॉजिक गेट्स की तरफ। लॉजिक गेट्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, चलिए मैं जो वापिस लेक्चर करूंगा उसमें बताऊंगा।